आव्यूह मैट्रिक्स। आव्यूह वस्तुओं या संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों में रखने की व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। जैसे कि हम लोग मार्केट में जाते हैं तो सेब, कला, केला, संतरा खरीदते हैं। तो मान लीजिए कि हम सेब 2 किलो खरीदे, केला 3 दर्जन खरीदे, संतरा 5 किलो खरीदे। उनका मूल्य जो है 50 रुपया प्रति किलो सेब है, 30 रुपया दर्जन केला है और 40 रुपया संतरा है। तो उसका कुल लागत जो आ जाएगा, सेब का 100 रुपया, केला 90 रुपया, संतरा 200 रुपया। और इसी को एक व्यवस्था के रूप में लिख दी गई आयताकार कोष्ठक में। ये एक मैट्रिक्स का उदाहरण है। हम प्रतीकात्मक भाषा के रूप में A = AIJ M क्रॉस N is equal to of A11, A12 and dotted A1n, A21, A22, A2n and dotted AI1, AI2, AIJ and AIN। फिर नीचे और अगले आएंगे तो AM1, AM2 एंड AMN, M क्रॉस N, जहाँ AI जो है, AIJ है जो है उस मैट्रिक्स का अवयव है। AIJ जो डिनोट कर रहा है कि एक संख्या को प्रदर्शित करता है जो आयवीय पंक्ति और जेवीय स्तंभ में है। क्षैतिज को, ये क्षैतिज है, क्षैतिज को हम लोग पंक्ति बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर को स्तंभ बोलते हैं। अब इसके बाद आव्यूह का क्रम या कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यदि आव्यूह में m पंक्तियों तथा n स्तंभ हैं तो m क्रॉस n कोटि का आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल दैट मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। तो ये जो है इसमें 2 रो हैं, 1 रो 2 रो, ये 2 क्रॉस 3, इसकी कोटि जो है 2 क्रॉस 3। आव्यूह के भेद, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल दैट एक मैट्रिक्स ली गई है, ये 2 क्रॉस 3 की है, ये उसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है। और इसको गणित की भाषा में इस तरह से हम लिख सकते हैं कि A = AIJ M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स है यदि M का मान n से कम। ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में A = AIJ M क्रॉस N यदि M का मान n से बड़ा। एग्जाम्पल दैट ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, ये 2 क्रॉस 3 की। जो 1 है A11 है, 2 जो है A12 है। इसी प्रकार से सभी हैं। वर्ग आव्यूह, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में A = AIJ M क्रॉस N यदि M = F। यहाँ देखिए एग्जाम्पल 1 1 1 4, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। यहाँ पे स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर है, 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है। पंक्ति आव्यूह, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या केवल 1 हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। यानी AIJ M क्रॉस N यदि M का मान 1 होगा तो पंक्ति आव्यूह हो जाएगा। और एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 1 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है। स्तंभ आव्यूह,
जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या 1 हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में A = AIJ M×N if N = 1। एग्जाम्पल 1 2 3 लिखा गया है मैट्रिक्स के अंदर। ये 3 रो है और 1 कॉलम। शून्य आव्यूह आरेखता, जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें चारों एलिमेंट 0 0 होंगे। 1x3 में 3 एलिमेंट हैं, तीनों अवयव 0 0 हैं। 2x3 में 6 अवयव हैं और सभी अवयव 0 0 हैं। अब मुख्य विकर्ण। प्रत्येक वर्ग आव्यूह के 2 विकर्ण होते हैं, जिसमें बाएं हाथ से ऊपर, ये बाएं हाथ है, बाएं हाथ के ऊपर से नीचे की ओर दाएं हाथ के नीचे सिरे को मुख्य विकर्ण कहते हैं। ये मुख्य विकर्ण है, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रत्येक वर्ग आव्यूह के 2 विकर्ण होते हैं, जिसमें बाएं हाथ से के ऊपर और दाएं हाथ से नीचे की ओर मुख्य विकर्ण। वर्ग आव्यूह में केवल विकर्ण होते हैं और किसी में नहीं होते हैं। वर्ग आव्यूह के अलावा विकर्ण आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल दैट देखिए 2 4 0 0 2। यहाँ देखिए A11 और A22 का मान है और बाकी सब 0 0 है। यहाँ पे देखिए A11 A22 और A33 का मान है और बाकी सभी अवयव 0 हैं। अदिश आव्यूह, स्क्लेरोमैटिक, जिस वर्ग आव्यूह का मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हैं, शेष तत्व शून्य हो तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि जो यहाँ पे एक मैट्रिक्स 3x3 की ली गई है और इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है के ये मान एकदम सभी के मान बराबर होते हैं, फिक्स होते हैं। यहाँ देखिए 2 2 2 है, सभी का मान फिक्स है और बाकी सभी 0 0 एलिमेंट अवयव होते हैं। थैंक यू।